उस बेशर्म आदमी कहता है कि मैसूर जाएगी 50-50 रुपया देख के लोगों को फेक खड़ा कर देगी। राखी के पास उतना पैसा कहाँ है जो हम ना खरीद सके। वो मुझे अपना रोल मॉडल समझता था। वो मुझे बोला कोई स्टूडेंट तकलीफ़ में परेशान है तो आप उनको फीस वगैरह देते हो, डोनेशंस देते हो। सो अब्बास जी इतने क्लोज थे आदिल आपके, कहीं ना कुछ कनेक्शन तो हुआ ही होगा आपका, कुछ तो कनेक्शन होगा ही आई एम श्योर, क्योंकि इंसान घर में एक कुत्ता भी पालता है तो उससे बहुत लगाव हो जाता है। 17 साल का आप लोगों का जो रिश्ता था, दोस्ताना था, जो भी बाप बेटे का रिश्ता था, आपको बुरा लग रहा है या नहीं? आदिल इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट किया है उन्होंने दूसरे की लाइफ में और खुद की लाइफ में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा अपनी दिवालियाँ देखी है। अफसोस तो मुझे परसों तक भी था इस बात का। मैं इसको ऑलरेडी जेल जाकर एंट्री डालने के बाद भी इसको मैं बताया था, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुझे इस हालत में देखकर। वो तो नेचुरली आप जैसे बताएं कोई कुत्ते को पाला तो भी उसके साथ हमदर्दी होती, ये तो फिर भी इंसान था। आपने जैसी मिसाल दी कुत्ते की भी, ये तो फिर भी इंसान था। अभी ये राखी यहाँ विटनेस है, वो कोई भी धर्म को माने, आप इससे पूछ लेना उसको जेल जाने में, वो केस में हो या उसकी वो फॉरेनर, इसमें थोड़ा बहुत भी मेरा और जाकिर भाई का कुछ इन्वॉल्वमेंट था क्या? इसको जिस धर्म को ये मानती है उसको गवाह रखकर बोलने के लिए बोली। क्या हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट था इसको जेल भेजने में? मेरा भी नहीं था। नहीं, आप लोगों का तो नहीं था। तुम्हारा कुछ, हमारा कुछ सपोर्ट था? नहीं, कहीं से भी नहीं था। ये अपनी उधारी ख़त्म करने के लिए जहाँ हमें फॉल्ट में लगा, वहीं भी उस जगह पे भी वो अपना फ़ायदा सोच रहा है। हमारा बिजनेस में इसने फ्रॉड करके गया है, फ्रॉड करके जाने के बाद उस चीज़ को सही कैसा करना है, तो उसको क्लेम किस तरीके से करना है, तो ये रीज़न बना रहा है कि हमने इनको सपोर्ट करके इसको अंदर भेज दिया। तो मेरा सीधा लड़की के साथ हुआ वही है, बता रहा हूँ। नहीं, वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना। जो केस था अब्बास जी, आपको क्या पता था कि आदिल का किसी ईरानी लड़की के साथ कोई अफेयर है? और आदिल ने इंटरव्यूज में इतना भी बोला है कि वो उसका खर्चा भी उठाते थे। 4-5 साल से वो लोग रिलेशनशिप में थे। बिकॉज देखो, एक कोई भी अगर आज की दुनिया जनरेशन की बात करे, हर किसी का बॉयफ्रेंड होता है, हर किसी की गर्लफ्रेंड होती है, बट रिलेशनशिप में होने के बाद आप उतना साल साथ में रहे, उसके बाद उसने 5 साल के बाद केस लगाया आदिल पर। इस चीज़ में आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगा, वो दोनों का रिश्ता क्या था, वो जो रेप एलिगेशंस जो भी लगाया उसने, जिसकी वजह से आदिल ज़्यादा दिनों तक मैसूर के जेल में थे। राखी की वजह से तो उन्हें कम दिन की 3-4 दिन मुंबई के जेल में थे वो, बट मैसूर के जेल में वो 6 महीने थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो मुझे बता रहा था, जैसे भैया आप जैसा किसी को, मैं ऑन कैमरा ये बताना भी नहीं चाहता था क्योंकि मेरे थोड़े चैरिटीज आप देख लें, मैं कोई भी कैमरे में आज तक कोई भी चैरिटी कर नहीं हूँ। आप जिस तरीके से क्वेश्चन राइज कर रही हो, मुझे मजबूरन ये बात बतानी पड़ रही है। वो मुझे अपना रोल मॉडल समझता था। वो मुझे बोला कोई स्टूडेंट तकलीफ़ में परेशान है तो आप उनको फ़ीस वगैरह देते हो, डोनेशंस देते हो, तो मैं भी एक ऐसा कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने उसको सवाल पूछा, फॉरेनर के साथ तुझे इंडिया वाले के मर गए थे, इनकी जो ज़रूरत है कि कम पड़ गए थे जो फॉरेन को, तो ये नहीं, वो फॉरेन में भी अमेरिकन के सैंक्शंस वगैरह सब होकर बहुत उनकी ये वीक, बहुत अपनी उनकी फैमिली वगैरह सब बहुत वीक है, वो एजुकेशन को बेयर नहीं कर पा रहे हैं, इनको डिज़र्व करती है हमारी हेल्प। इसके लिए मैं उसकी और उसकी बहन का खर्च वगैरह देख रहा हूँ। इस तरीके से बताता। वो गर्लफ्रेंड और वो दूसरी कोई सी रिलेशनशिप है, वो बाप बेटा और भाई बोलने से वो सब चीज़ें शेयर नहीं कर पाता ना, तो इस तरीके से मेंटेन कर रहा था। शादी की भी वो बहुत दिन तक नहीं बताया था, मुझे जाकिर भाई से पता चला। मेरा क्वेश्चन सीधे ये है, वो जो ब्लेम करता है ना हमारी वजह से, ये हमारे सपोर्ट करने की वजह से ये जेल में ज़्यादा दिन था। क्या आपने सच में कोई सपोर्ट किया? वही अभी राखी सामने बैठी, अगर वो भी फॉरेनर भी होती तो उसके हाथ से भी पूछवा लेता। आप उससे पूछ लेते। वो मेरा बोलने, अब्बास जी का तो और जाकिर जी का तो कोई सपोर्ट नहीं। वो लड़की जो है ना ईरानी, वो खुद पुलिस स्टेशन गई है क्योंकि उसके वीडियो बनाया है जो कि शैली को वो लड़की ने दिखाए, शैली दीदी को, और वो सारे वीडियो जो है उसके फ़ोन पे, आदिल के फ़ोन पे वो लड़की ने दिखाया कि देखो ये मुझे ऐसा ऐसा कर रहा है। तब शैली दीदी ने उस लड़की को बेचारी को सपोर्ट किया, खाना पीना रहना और जो भी है सपोर्ट किया। अब्बास जी आप बात करते हैं आपकी, तो वहाँ पर वो बात आकर रुक गई कि फलां वो, अभी तो आप जैसे जनरल नॉलेज में है कि ईरान के ऊपर कई सैंक्शंस पड़े हैं, उसके हिसाब से उनकी मतलब फाइनेंशियल हालत ख़राब होगी, वो यहाँ आने के बाद हुई होगी, तो ये उसको इस तरीके से हेल्प कर रहा है। यही नॉलेज में था हमारे, वरना इसके अंदर जाने और आने से हमारा कोई मामला नहीं था। उल्टा हम लोग ने उसको सपोर्ट
करने के लिए जाकर आगे कोई जिम्मेदार लाकर रुका, भाई अगर ये मामलों में हम तुझे सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी नाम ख़राब होगा, तेरे पेरेंट्स को ला फाइनेंशियली कुछ होना हो तो हम लोग खुद करेंगे। मैं और ये दोनों गए थे जेल में एंट्री डालने के लिए, तो वो माना बोल रहा था 1-2-3 दिन में वो आके बात करेंगे, आप कैसे भी करके मुझे छुड़ा लो, मैं बताऊँगा, मेरे पास प्रूफ है वो किस तरीके से रिक्वेस्ट किया है, वो बात अलग है। मिला तू, शादियाँ तू किया, फ्रेंडशिप तू किया, कांड तू किया, तो हमारा कहाँ से रोल आएगा तुझे अंदर भेजने में? ये मेरा क्वेश्चन है उससे। जब भी वो बात राइज करेगा, मेरे फैमिली वगैरह उनके साथ भी, मेरी माँ वगैरह के साथ भी वो बहुत क्लोज है, उनको मुझे गलत ठहराता है कि उन्होंने दिन में कितने फ़ोन करता है? हाँ, उनको बोलता है, इनके साथ भी रह के करता था, उनके मुंह से गुलाता है, वो भोले भाले क्या है, अच्छा वो ऐसा हुआ क्या, छोड़ कुछ बुरा मत मन, इसके बाद अच्छा होगा। दिन में 100 फ़ोन करता है इनकी मॉम को कि बोलो राखी को सपोर्ट नहीं करे, राखी को सपोर्ट नहीं करे। सपोर्ट किस बात का भाई? तुम्हारा इंडिविजुअल है, कानून है, हमारे इंडिया का संविधान है, आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप कोर्ट अप्रोच करो, वहाँ से इंसाफ लो। अब्बास जाकिर थोड़ी इंसाफ दिलाएंगे, बताएंगे रूट किस तरीके से तुझे करना है, वो छोड़कर दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग? आप बताओ। हमारे हाथ में कानून नहीं है, हमारे हाथ में कानून होता चल तू अंदर गया फिर हम ही आगे जाके तुझे बुलाकर लाएंगे बाहर, ऐसा तो हमारे हाथ में कुछ संविधान नहीं है। जिसके साथ बुरा हुआ है वो इंसाफ पूछेंगे, सही है ना? आपका और राखी का कांटेक्ट कैसे हुआ? और आपके भी आप दोनों के भी रिश्ते पे कई वो जो फोटोज भेजे आपने, ऐसा आप लोगों का कहना है कि आप दोनों के रिश्ते पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपने वो फोटोज देखा कहीं? राखी का मेरा इवन सिंगल खड़ा हुआ फोटो भी है क्या? साथ में कोई फोटो लिया हुआ है क्या? उसने भेजा, मतलब उसके फ़ोन से भेजा? नहीं, उसके फ़ोन से भेजा, उसने भेजा, तो वो उस कमरे में होगा, वो उस बिस्तर पे होगा और भैया वहाँ खड़े हैं। वो अब अभी आप जैसा वो बोल रहे थे, वैसा आपने जैसा उसने आपके साथ शेयर किया था, भाई है, शागिर्द है या बेटा है, तो नेचुरली रूम में रही तो शेयर करेंगे ना। मैं मेरे बेटे के साथ जाऊंगा, उसको अलग रूम थोड़ी दूंगा, वो मेरा बेटा है, साथ में रहेगा, रूम की प्राइवेसी होती है। ऐसा तो कुछ प्राइवेसी मतलब उसके आगे वैसे कुछ अलग बात भी नहीं है जो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं ताकि वो शो करे। इसी कड़ी में ऐसे भी आदिल के ऊपर कई एलिगेशंस है कि उनका लड़कों के साथ भी रिश्ता रहता है, तो आपके साथ इतना क्लोज है, तो यहाँ पे भी मौजूद है कई लोग जो जानते होंगे आदिल को। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या सच में आदिल बाइसेक्सुअल है? उन्होंने लिखा है ना उनके फोन पे आदिल जी, उसका मतलब समझ लो। नहीं, टू बी फ्रैंक मैं बता दे रहा हूँ, वो कोई भी उसकी मीनिंग आ सकती है जिस तरीके। आप अपने मुंह से बताएंगे तो नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको मैं ऑलरेडी बोला हूँ। इस वजह से जब ये चीज़ें ले रहा था, अभी उस हालत में बरबड़ा में हो या टी शर्ट में हो, कोई पिक्चर क्यों शूट करेगा, ये क्वेश्चन राइज होता है उस बात पे डाउट के लिए। तो इंडिविजुअली मैंने कभी उसको उस बिहेवियर में नहीं देखा है। मैं आपको आप ही के सामने टेबल पे इस बात को रख रहा हूँ। आप वो वीडियो वॉच करने के बाद आप ही जज करें ना। जरूर हम मुंबई जाने के बाद आदिल से कहेंगे कि जो भी फोटोज आपने अब्बास जी को भेजे थे, जो वीडियोस भेजे थे, वो आप हमें क्लियरली दिखाओ। कितना हम रेस कर सकते हैं जो आप प्लीज नहीं जो वीडियो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, दिखाओ आप ताकि इनको क्लियर हो जाए, इनको क्लियर हो जाए कि बाप बेटे का रिश्ता है आपको या नहीं है। आपके साथ इतना टाइम इस मामले में स्पेंड करने के बाद आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है उस मामले में, आप वो बात जाकर उससे मिलें और वो चीज़ें उससे लें। अगर उसमें कुछ मेरा गलत है तो आप कभी भी मुझे 24/7 कॉल करें, मैं आपको उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुझे इतना भरोसा है ऐसी चीज़ें मैं, आप कुछ किए हो तो आपको डर रहेगा उस चीज़ों का। आपके पास कुछ वैसी चीज़ें नहीं है तो आपको डरना किस बात का है? तुझे डर चोर होता है नेचुरली ना। अभी ये भेजेगा भी, डिलीट भी करेगा, कौन करेगा? ये जिसको डर है वो। वरना तो इसको छोड़ना चाहिए था वो चीज़ों को। मुझे वो देखकर डरना था, बाद में उसको जो चाह रहा है उसको मैं उसको फुलफिल करना था, यही उसका रीज़न है। अभी वो ये सब चीज़ें करने का उसका रीज़न क्या हो सकता है? मेरा छोड़ो, इंडिविजुअल हमारी बातों, हम लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हम लोग कोई ऐसे बड़े नहीं है। इनका आपस का मामला है, इनको लीगली जिस तरीके से करना वो करके ख़त्म करे। और व्यूवर्स को उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस मामले को ख़त्म करो। लोगों का डेटा वगैरह इतने बढ़ रहे हैं इस चीज़ों को एंटरटेन करने के लिए, बेकार की ये है। उसको वो चीज़ थी अब्बास जी जो आप भी ऑन कैमरा आए और आप इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इस केस से भाग रहे, जिन्हें सामने नहीं आना है कैमरे के। सो व्हाट वाज दैट थिंग कि आप सोचे कि हाँ मुझे आना चाहिए सामने? आप लोगों ने कल कुछ हुआ है ऐसा? नहीं, कल हुआ भी है। उसके साथ साथ आप लोगों ने अप्रोच किया है ना मुझे कि चीज़ों में बार बार बट डिपेंड करता है सामने वाला क्या। नहीं, वही बता रहा हूँ मैं। आपने मुझे अप्रोच किया,
कि आपने बताया डायरेक्टली इनडायरेक्टली बार बार आपका नाम इसमें आ रहा है, तो आपका इसके बारे में कहना क्या है? तो मैं वो वजह से वो धमकी जो थी, मुझे कल धमकी नहीं, वो धमकी आप बोलो, मुझे तो ये धमकी वमकी कुछ समझ में नहीं आती। हम जिस माहौल में आए गए हैं, ऐसे बहुत चीज़ें देखे हैं, हमें ये करना भी नहीं है, हमें अपने आप पर लेना भी नहीं है। वो जिस तरीके से मुझे अपनी बात मनवाने के लिए कुछ चीज़ें पोस्ट किया है ना, मतलब मुझे जो भेजा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि ये गलत भी हो तो मैं इसे साथ देना है, ये रीज़न हो सकता है। अगर वो सही होता तो इंडिविजुअली अपनी फ़ाइट करता, मेरा सपोर्ट क्यों लेता? अब राखी को सपोर्ट नहीं करना है, राखी की वजह से मैं भी उसकी फैमिली के लिए, मेरे सिंपत्ति उसकी फैमिली के लिए अभी भी है मुझे, अगर वो सही है तो। वही आपको बता रहा हूँ, वहीं पे मम्मी है, बहन है, डैडी है, कैसे हैं वो लोग? नहीं, जितना मैं देखा हूँ उनकी फैमिली को, वो बहुत अच्छे लोग हैं। उनके डैडी का मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि वो ज़ुबान वाले आदमी नहीं है। जैसा मैं स्टडी किया हूँ, 17 साल बहुत महीने रखते हैं। जब वो जवानी में कदम रखा है उस टाइम पे मेरे पास आया था वो मुझे फॉलो कर रहा था, कुछ समझ रहा था। इतना बड़ा आदमी नहीं हो, फिर भी उसके मुंह से बोल रहा था कि मैं उसका रोल मॉडल हूँ, मैं ही इंस्पिरेशन हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो ओके, उस बात पे वो मेरे से एंट्री किया था। गाड़ियों का, व्हीकल्स का उसको शौक़ था, तो मेरे पास भी थोड़ी बहुत व्हीकल्स थी, वो लेकर जाता था, रेडी कराता था, फिर लाता, ये सब चीज़ें होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके रिलेशनशिप जैसा, साथ में उठना बैठना खाना पीना हो तो क्लोज होते ही है ना, नेचुरली है। और एक तो पड़ोसी था, तो इस तरीके से हमारी रिलेशनशिप बढ़ी। उसके बाप के ताल्लुक़ से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो फ्रॉड हुआ है अभी घर का, जो मैं केस डाला हूँ, उस केस में इसका बाप को अप्लीकेंट है, उसने लोन लिया हुआ है उसमें। तब वहाँ पे मेरा 80 लाख समथिंग का है। तब मुझे वहाँ पे डाउट आया कि फैमिली वालों का कहीं ना कहीं इसके ऊपर सपोर्ट है, वरना उसकी बहन बहुत अच्छी है, कभी हम उसको गैर गलत चीज़ों में नहीं देखे। उसकी माँ बहुत अच्छी है, एक टीचर थी शायद, मैं जैसा देखा हूँ। आदिल की वजह से उन लोगों को अभी क्या क्या फेस करना पड़ रहा है वो उन्हीं को पता है। अगर कोई मैं अब जज्बाती होकर कुछ गुस्से की हालत में कुछ बेटा गलत किया तो पहली बार थोड़ा गुस्सा आता है, बाद में नरम हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके की हरकतों को ना कभी उसका स्टैंड नहीं लेना चाहिए, मेरी एडवाइस है। क्योंकि मैं जितना स्टडी किया हूँ अभी उसको पूरा सपोर्ट कर। रिसेंट दिनों में जो एक बार भी नहीं बोले कि तू गलत कर रहा है। रिसेंट दिनों में जो मैं स्टडी, उनके औलाद है, वो कुछ भी करे, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी पर्सनल राय है, मेरा इंडिविजुअल राय है, मैं इसको किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, एक बात। दूसरा, उसके बाप की जो बात है ना, मैंने 8 महीने गुजारे मुझ पे, उनके पेरेंट्स ने कितना टॉर्चर किया है। मेरा और बोलते थे पैसा ला। मेरा और जाकिर भाई का जो मामला था फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन, उसको क्लियर करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, जैसे कि मेरे दोस्त बता सकते हैं। तो वो टाइम वो जब नज़दीक आ रहा था, इनको सेटल करना था, इन्होंने शातिर दिमाग, उसकी माँ और बहन को नहीं बोलूँगा, उनकी माँ और बहन को नहीं बोलूँगा, वो अच्छे हैं, उनकी लाइफ है, उनके बारे में नहीं। एक मिनट, जब इनका टाइम, जिन्होंने हमें सेटल करने के लिए टाइम लिया था, उस टाइम का आने से पहले ही इन्होंने क्रिमिनल माइंड यूज़ कर पुलिस स्टेशन में बेकार का, मतलब आगे चल के मैं नहीं दूंगा, या गुस्सा करेंगे, या मुझे कुछ करेंगे। इंटेंशन इसका क्लियर था कि हमें कुछ जो ये किए हैं उनको नहीं करना, उल्टा तकलीफ देना है। हमारा पैसा नहीं पूछ रहे हैं, पैसा का तो बहुत देना है, वो छोड़ भी देंगे। जो ट्रांजैक्शन हुए हैं ऑन रिकॉर्ड, उसको क्लोज करना है। हम ऐसा कुछ, जैसे आईटी में आप डिक्लेयर करते हो, आप व्हीकल्स लिए हो, आप घर परचेस किए हो, या आप दूसरे कुछ किसी को एडवांसेस दिए हो, तो उसको ऑन अकाउंट ही क्लियर होना है। इस वजह से हम लोग उसको अप्रोच किए। वैसे तो हैंड लोन्स, हाथ के जो कैश वगैरह जो दिए हैं वो तो हिसाब भी नहीं है। 17 साल 1 मिनट रुको, 17 साल उनके बाप कोई बड़े आदमी भी नहीं, अच्छे आदमी है, छोटे आदमी है, तुम भूल जाओगे। राखी जो है ना सबको खड़ा करने वाली, वो सवाल पूछ। 1 मिनट, उनके डैडी जो है ना, मैं जैसा देखा हूँ, मैं जैसा ये कर रहा हूँ, उनके ग्रैंडफादर का घर था, वो जो क्लिनिक वगैरह वो सब, वो हमारे वो एरिया में एक छोटा घर है, एक 3-4 बेडरूम का। नीचे उन्होंने उसमें भी 3-4 चीज़ें, 2 चीज़ें उन्होंने रेंट आउट किया है। ऊपर एक टावर बिठाए हैं एयरटेल का वगैरह। एवरेज आदमी है, ऐसा कुछ देखे नहीं है पब्लिकली कुछ किए हुए ऐसा हो। छोटी मोटी चेतक व्हीकल जो आती थी, उसके एक डीलर, ब्रोकर थे, वो डीलर भी नहीं थे, उसकी छोटी मोटी डीलिंगें करते थे, जैसा मैं देखा हूँ, क्योंकि पड़ोसी होने की वजह से बता रहा हूँ। वो नॉलेज से फाइनेंशियली तो वो कुछ सपोर्ट किए होंगे, नहीं किए होंगे, उसका तो डेफिनेटली वो देखने से पता चलता है। जो भी पैसा ये लोग इसको इतना फ्री क्यों छोड़े होंगे, मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि मुझ पे ये बीता है, इसके हिसाब से पैसा तो दोस्तों का, हमारे जैसों का उसके पास था, घर से तो कुछ लाया नहीं था, तो हमारा क्या जाएगा। जैसा राखी का, अगर राखी सही मानों में दी है तो उसी में इसकी इतनी लाइफस्टाइल बनी है। आज आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे जो रिकॉर्ड्स में, तो मैं और मेरे दोस्त जाकिर किस बात का क्लेम कर रहे हैं,
जो हमने अकाउंट से दिया हुआ है, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो लिखत में राइटिंग में है, उसको छोड़ के हम जो हैंड कैश ट्रांजैक्शन किए इसकी मजबूरी में छोटी मोटी हेल्प ये वो किसी का हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, वो पूछेंगे भी नहीं। मैं वो एक हमारे सवाल करूं? इस आप लोग किस तरह राखी की मदद करने वाले नहीं, पहले ये पूछो कि उसने मीडिया में बोला है कि राखी सावंत और शैली राजाराम मुंबई मैसूर में जाके 50-50 रुपया देके गवाह लाने वाले हैं, तो क्या 50 रुपया दिए इन दोनों को मैंने? ये सवाल है। अब्बास जी क्या आप इतने सस्ते हैं? 50 रुपए में आप बिक जाएंगे? वो आप उन्हीं से पूछे। 50 ना, रुपये हम पूछ रहे हैं आपको किस क्या चीज़ मैंने का 50 हम रुपया किसी आपको दिया है? हम किसी ये से सब बयान देने के लिए? नहीं, लीगली हम लोग किसी चीज़ के विटनेस नहीं है, कहाँ से ये हमें ख़रीदेंगे? पॉइंट की बात यह है ना, मीडिया ट्रेल के लिए आप जो पूछे उसके हम सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं। ख़रीदने और बेचने वाली बात है विटनेस की, तो हम कोई लीगल एक्टिविटीज़ में विटनेस नहीं है ऑन रिकॉर्ड, ना मैं हूँ ना मेरे दोस्त हैं, हम लोग इस कंप्लेंटेंट बारे हैं। में मुझे अभी भाई से पूछना है। जाकिर जी, हाँ, राखी को सपोर्ट करने के लिए क्या आपको कोई पैसे मिले हैं? राखी के पास उतना पैसा कहाँ है जो हम ना खरीद सके? हाँ, राखी तो एक बड़ी एक्ट्रेस है, वो हम उसको इज़्ज़त करते हैं क्योंकि हमारे एक भारत के अंदर एक ये बना के ही, लेकिन वरना राखी की उतनी औकात नहीं है जो 50 रुपये राखी के जिस्म को हम काम को रखते हैं। राखी कैसा बोल सकती है वो? राखी को हम काम पे रख सकते हैं, उतना हमारा कैपेसिटी है। हम उनको हैसियत नहीं दिखा रही, लेकिन उनको सच्चाई दिखा रही क्या कि राखी हम ना खरीदे सरी का 50 रुपये न हुए, राखी की पूरी प्रॉपर्टी बिकाए तो भी हमारे को ख़रीदने की औकात नहीं है, तो राखी कैसा खरीदते? चुप कई को राखी के ऊपर बदनाम कर दी। राखी को हम, वो हमारा आदिल जो था छोटा भाई करके बोले थे, वो उनसे शादी किया, तब हमें राखी जी को हमारी बहन करके बोले। आज भी हमारी बहन है, हमेशा बहन रहेगी। ये ख़रीदने की बात है ना, ये कोसा है, ये आदिल है ना, ये करता है ख़रीदा बेचने का काम। हम ख़रीदने की बात करते हैं, हम ख़रीदते हैं। आज भी उसको क्या होना बोलो, हम उसको ख़रीद सकते हैं। किस तरह आप अपनी बहन का सपोर्ट करने वाले, क्या लीगल एक्शन लेने वाले हो आप लोग? लीगल एक्शन अभी तो हम एक बार भी कभी लीगल ले गए नहीं, अभी तो अब जा रहे हैं, अब जाके हम पूरा करेंगे। वो कुछ उसके पास नहीं रहा तो इतना लीगल जातूँ करके बोल रहा ना, आ भाई अब लीगल तेरे पास क्या है लीगल, तू आ, हमारे पास क्या है लीगल, हम आती दिखाएंगे। तेरी सच्चाई रही तो तू दिखे, हमारी सच्चाई क्या है हम दिखाएं। उठाया था जब मैं बिग बॉस हाउस में थी, तो जाकिर भाई ने उसको मुंबई से मैसूर पुलिस भेज के मुंबई से उठा के जेल में डाला था। कभी डाला था, डेट बताओ, उनको पूछो। कब हुआ था ये? दिसंबर 31 को हम बॉम्बे आए, तब आए 2 दिन उधर बम्बई में रखो। जनवरी 1 को उसको इस तरह से पकड़ के लेकर आए। जो एनआर पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन वाले पीसी जो थे उनके साथ मैं भी गया था। 2.5 लाख रुपए उस जब मैं खर्चा करके फ्लैट में पूरे 2.5 लाख खर्चा करके मैं ही बुलाने को आया। ये राखी 50 रुपये 100 रुपये में ख़रीदने की बात करता है, 2.5 लाख रुपए हमें ऐसा यूँ दे डालती, चापी को भूलती ना, ऐसा भूल जाती। ये ख़रीदने की बात हम ना कौन बोले? अब्बास जी को तो लेने की दूर की बात, अब्बास भाई का पहले उसके छोटे भाई को लेने का सीखो, किसको? जाकिर को पहले ख़रीदने का सीखो। अब्बास जी उसके दसवता है। हाँ, पहले जाकिर को ख़रीदो, उसके बाद अब्बास को ख़रीदो बोलो। जाकिर जी, अब अगर मैं आपको कहूँ, सामने आपके आदिल हैं और आप आदिल से बात कर रहे हो, तो एक मैसेज आदिल के लिए। आदिल सामने आया तो हम क्या बात करना? आदिल सामने आया, सामने आदिल है, आदिल सामने आया तो भी वो, पीछे रहा तो भी वो, एक ही बात बोलती, क्या सच्चाई है सामने ला। तू सही है तो क्लियर कर, सही क्या है तू क्लियर कर भाई, हम गलत है तो साबित कर। तू नहीं लेके गया, नहीं समझ में आ रहा है। समझो ये आदिल है सामने, उसको आप आदिल से बात करो, एक मैसेज दो, सामने। एक मैसेज दो आप आदिल को। ये हम न्यूज़ पे आके नहीं है बहन। नहीं, बट आप क्या बोलोगे? वो सामने है। समझो आदिल आपके सामने बैठे हुए, सामने जब आता ना, अभी तुम सामने आए जाकिर को ख़रीदने की बात बोले, तो तब बात क्या निकली? राखी के जैसों को जाकिर बहुत ख़रीद सकता है, तो आए ना सामने, तब खरीदती। नहीं, मैं एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ। आदिल भी जब आएगा ना, आदिल बोलेगा ना, आदिल जब आएगा, सुनो, आदिल जब आएगा तब बोलेगा तो उसका पूरा भांडा खोलेंगे। आदिल सामने आना ना, इतना होने के बाद अभी फिल्म एंड होने वाला है। बाद में तो मीडिया तो बार-बार मैसूर आ नहीं सकती। बम्बई आऊँगा मैं, उसके पूरे प्रूफ के साथ आऊँगा, और जो भी हैं ये अभी बोले हैं ऑन रिकॉर्ड, पूरा उसको दिखा के उसकी क्या है भेजता हूँ। देखो ये
तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा हूँ, कई को बोले तो तुम्हारे पास चुपके में बातें सुनना। ऐसा एक नहीं को तुम्हारे में नहीं समझते है क्या क्या तो भी बोलती वो तरीका से नहीं उठा रहा हूँ सुबह में तुम्हारा फोन क्या तो मुझे पेमेंट का एडजस्टमेंट नहीं हुआ आजकल को सब मैं किसी भी हालत में तुम्हारा पहले पैसे डालता हूँ, फिर मैं सामने से फ़ोन करता हूँ। मैं पैसे डाल को मैं फ़ोन भी करता हूँ, मैं पूरा काम भी करके देता हूँ। हालांकि मैं शुएब को भी फ़ोन करके बात करे पूरा बात कर ले को भैया को बात कर बा भैया ज़रा मेरे पर लोड ले लेती घर को। और रही बात मुंबई की भैया अल्हम्दुलिल्लाह पे आ सकती भैया, मुझे क्या भी ये नहीं है भैया, तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह आ सकती मेरे घर में भी आको तुम्हें रह सकती तुम ना वो क्या मैं तुमने कभी भी रोकता नहीं भैया। तुम्हें सभा हो समाज में जब भी खुशी मेरे गाने का लॉन्च है मैं तुम्हें बुला लेके जाता हूँ मेरे साथ, तुम्हें 2-3 दिन रखो जाओ भैया, मुझे क्या भी बेजार नहीं है भैया उस चीज़ का, मुझे क्या भी बेजार नहीं, मुझे उल्टा खुशी भैया, मुझे खुशी तुम्हें आएगा तो मुझे बहुत खुशी वो चीज़ को लेकर। तुम्हें क्या भी मेरे ऊपर गलत समझने को जाकिर मैं तुम्हें आदिल ने एक जिक्र ये किया देखो, है ये नहीं है। और हालांकि जो मैं टाइम लेको पेमेंट को तुम्हें डिले नहीं होता, तुम्हें मैं फ़ोन उठाओ नहीं उठा तुम्हें फिक्र करो ना को भैया, तुम्हारा काम तुम्हें बेशक कर को देता हूँ मैं तुम्हें मेरे बड़े भाई, मुझे क्या भी ये नहीं है। और हालांकि जो मैं टाइम लेको पेमेंट को तुम्हें डिले नहीं होता, तुम्हें मैं फ़ोन उठाओ नहीं उठा तुम्हें फिक्र करो ना को भैया, तुम्हारा काम तुम्हें बेशक कर को देता हूँ ओके। और मैं फर्स्ट तुम्हारा पेमेंट डाल दूँ, मैं पेमेंट डाल को मैं फ़ोन करता हूँ, बस पेमेंट डाल को मैं फ़ोन करता हूँ, मैं करता हूँ तुम्हारा फ़ोन पहले। ऐसा एक नहीं, देखो ऐसा एक नहीं, इसमें कितना भेजा है। ये मेरा पैसा नहीं देने का रहा तो एक मिनट, मेरा पैसा नहीं देने का रहा तो ये कई को भेज रहा है, मेरे को पैसा नहीं देना ना भाई, ये कई को भेज रहा है, ये भेज के डिलीट कर दिया है। इसको ये नहीं समझ में आता है कि ये मैं भेज जाऊँ डिलीट कर दिया हूँ करके, वो पढ़ा लिखा बहुत चालाक है करके अपने आप को होशियार समझता है। किसी को भी बेवकूफ़ समझने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है, हमें अभी 1% भी नहीं दिखाया, अभी 99% बाकी है, वक्त आने पर पूरा दिखाती। आदिल तुम क्या करना करो, तुम लीगल आओ, हम भी लीगल आके तुम्हारे को क्या एक्शन लेना लेते। लास्टली अब्बास जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ अगर आपके सामने, क्योंकि अपने पास टाइम भी बहुत कम है, इतने कम टाइम में इतनी बड़ी टॉपिक को खोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है, अगर आपके सामने आदिल हैं तो एक आदिल को एक सलाह, एक गुस्से में डांटना, आप क्या करते अगर आदिल होते सामने? नहीं, डांटने वाली और गुस्से वाली बात कुछ भी नहीं है। मैं उसको एक एडवाइस दूंगा अभी भी, अगर तेरे साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है तो सीधे तू कोर्ट अप्रोच कर। बेकार में ये टीआरपी के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए तू गलत है सही है, अपनी गिरेबान में तू खुद झांक ले और हमारा मुंह खुलवा मत, वरना कभी भी तुझे वेलकम है हमारे पास। ऐसे कुछ अगर तू डिटेल्स लेना चाहता है, तू कौन सा है, क्या है, कैसे है, हम कभी भी रेडी हैं। और हमें कभी भी कोई भी मामले में, तेरा और राखी का पर्सनल मामला है, तुम दोनों जाके कोर्ट सॉल्व करो और पब्लिक का टाइम वेस्ट करना बंद करो। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है पब्लिक से और तेरे लिए एडवाइस है, समझ गया। कोई भी मामले में तेरा और राखी का शादी का मामला है, तेरे साथ राखी गलत किया, तू राखी के साथ गलत किया, इसके लिए कोर्ट है, तू कोर्ट से अप्रोच करो। लोगों का टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है भाई आप दोनों? आप ये ट्रेल बंद करो, उनको लोगों को अपना काम करने दो, दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ होने दो, उनसे कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा होगा। आप लोगों के ये क्लिप्स वगैरह में सिवाय पब्लिक के टाइम वेस्ट होने की दूसरा कुछ नहीं है। कभी भी अब तेरे रिलेटेड होगा तो मुझे कोई फॉरवर्ड करेगा, आपका लड़का फलां तरीके से बोल रहा है, आपका शागिद बोल रहा है, या आपका काम वाला बोल रहा है, आपका ड्राइवर बोल रहा है। मैंने तो कभी उस चीज़ का जिक्र भी नहीं किया है। हमेशा तेरे क्लिप मेरे व्हाट्सएप में बिजनेस के कम और तुम लोगों के क्लिप्स ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, अभी देखिए कि वो लड़कियों के वीडियोस भेज रहा है, ये देखिए लड़कियों के वीडियो भेज रहा है आदिल खान दुरानी अब्बास भाई को। 24 साल की लड़की, 25 साल की लड़की, आप देखिए क्यों भेज रहा है, ये क्या है आप देखिए, ये देखिए, क्या आप खुद देखो, देख रहे हो, ये देखो वेट, ये बस्ट, ये कमर, ये आप देख रहे हो, अपने आँख से देख रहे हो, देख लीजिए, शेम ऑन हिम। ओके, सो लास्टली राखी आप क्या मैसेज देना चाहेंगी मैसूर वालों के लिए? मेरे पास अब कोई मैसेज नहीं, मैं परेशान हूँ, मैं थक गई हूँ। अपने भाइयों के पास मैसूर में मैं आई हूँ कि मुझे अनाथ का साथ दो, जो भी सच्चाई है
मेरी औकात क्या है, मेरे कितना उस बेशर्म आदमी कहता है कि मैसूर जाएगी 50-50 रुपया देख के लोगों को फेक खड़ा कर देगी। ये 17 साल का रिलेशन इनके साथ, ये फेक है। ये बाप से भी ज़्यादा, बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया है। हाँ, वो भाई उन्होंने कितने करोड़ों दे दिए, इन्होंने करोड़ों दे दिए आंख बंद करके। राजा राम भैया ने, शैली ने करोड़ों दे दिए। ऐसे लाखों लोग हैं मैसूर में, आप जाइए, सबको लूट के बैठा है और मुझे लूट लिया। अब्बास जी, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, उसके बाद हमारा इंटरव्यू खत्म होगा। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है आदिल राखी की, इसे लोगों का ऐसा कहना है कि एक वेब सीरीज बन गई है, रोज एक नया एपिसोड आता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बंद कर दो ना। यही वेब सीरीज़ अगर ये कोई एपिसोड में हो तो उसको देख के ख़त्म करेंगे। सुबह से शाम तक की वेब सीरीज़ है जिससे आदमियों का बायोपिक बन रही है। हाँ, वो उसको वॉच करो। लेकिन वो अगर कुछ पर्टिकुलर चैनल वगैरह में आए तो ये सोशल मीडिया में आदमियों का टाइम बर्बाद है, इसको बंद करो भाई। आपको नहीं लगता मेरे पे अन्याय हुआ है? 100 तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे आदिल ने मुझे लूटा, आप लोगों को लूटा, आपके साथ अन्याय किया, तो आपको ऐसा लगता है इस्लाम कबूल करने के बाद मैं औरत हूँ इसलिए चुप बैठूँ और पंखे से लटक जाऊँ और मैं मर जाऊँ, आत्महत्या करूँ, मीडिया के सामने आके उसका खुलासा ना करूँ? नहीं, तुम्हारी बात अकेले की नहीं बता रहा हूँ राखी, तुम क्यों नहीं, मैं अपनी बात, इन्होंने मेरी बात करी है कि मीडिया के सामने सब आया है क्योंकि मैं औरत हूँ इसलिए मैं मर जाऊँ, मैं आत्महत्या करूँ। एक मिनट मैं वही बता रहा हूँ। आप लोगों का दोनों की जो लड़ाई है इंसाफ की, हम मान रहे हैं इतनी चीज़ों से तो ये लोग कोई अंधे नहीं है ना, किसका फॉल्ट है किसका फॉल्ट नहीं है, पता चल रहा है इन चीज़ों से। तुम्हें इतना खुल के बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम जो भी बता रही हो, तुम्हारे पास जो चीज़ें नहीं थी वो हमारे पास थी उसको प्रूव करने के लिए। तो बगैर चीज़ें कि तुम्हारे बगैर प्रूफ के तुम इतना ट्रेल कर रही थी तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा था। सही पर्टिकुलर शॉर्ट में करो ना, जो पॉइंट की बात है, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है उतना उसको लंबा चिला घसीट कर सबका टाइम वेस्ट ना रखी। इस तरीके से बता रहा हूँ। टाइम का लोगों को तो एंजॉय कर रहे हैं एक वेब सीरीज की तरह। वही और यहाँ मेरी जिंदगी खराब हो रही है। अनलिमिटेड वेब सीरीज है, लिमिट ही नहीं है इस वेब सीरीज का कि कहाँ जाके खत्म होगी। कितनी तकलीफ हो रही होगी। तुम्हें ऐसा क्या देख को आदिल को शादी हो गई? जी भैया, ऐसा क्या देख को शादी हो गई आदिल के पास? आप तो 20 साल से एक्टिंग में हो, 20 साल से एक्टिंग में हो। वो आदिल ऐसा आपको क्या जादू कर दिया जो 2-3 महीने में आते ही शादी हो गए आप? कुछ तो एक रीज़न होना ना। ये जो चीज़ को है, लेकिन आप ड्रामा क्वीन ये वो बोलती ना, आप ड्रामा क्वीन बेकार के हैं। असल में ड्रामा क्वीन ये है आदिल, किंग है ये। ड्रामा क्वीन आप बोलती ना, ड्रामा क्वीन आप बेकार हो आदिल के सामने। ये ड्रामा किंग है। ऐसे किंग को तुम ड्रामा क्वीन वेस्ट हो गई है। तो इतना टैलेंट है कि तुम सच्चाई बोलना चाहे तो भी उसको ये नहीं हो रहा, सबको लग रहा है कि झूठ। राखी सावंत है ड्रामा क्वीन, ये बात पे आ रही है। वो इतना 1 साल 1.5 साल में कितना वही बोल रहा हूँ, आपका साथ अल्लाह देगा। हाँ, लेकिन ये इसकी औकात क्या, ये कहाँ से कहाँ गया, ये बोल रहा हूँ। ड्रामा क्वीन किंग हो गया ये। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय दिया आपका। अब देखते हैं एंड ऑफ द जो ये केस का किस्सा ये कहाँ तक खत्म होने वाला है। मुझे शर्म आ रही है आदिल के कि मैंने अभी, मुझे अब्बास जी ने दिखाया छोटी छोटी लड़कियों के, आपने देखा, आपने खुद अपनी आंखों से, तो आप डिनाई नहीं कर सकते भैया। 24 साल की लड़की है, कमर इतनी, हिप्स इतने, ब्रेस्ट इतने, पिक्चरें भेज रहा। मैंने अभी कैमरे के सामने दिखाया। ये शोभा देता है इसे? देश की जनता को दिखाओ ये। थैंक यू सो मच राखी।